Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Malki Commerce classes, मुजफ्फरपुर बिहार। पिछले 3 दिन से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी जिसके कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। आज हम इस पार्ट 1 का जो हमारा पिछला वीडियो था वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, जिसमें हम लोग कुछ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बात किए थे जो जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे। तो जर्नल एंट्री बनाना बहुत आसान होता है। एग्जैक्टली हम पहले उस टर्म को समझ लें तो अकाउंट अगर हम बता देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसको जर्नल कर ही लेंगे, बस उस टर्म को समझना है। आज का मेरा टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट, और हम पिछले वीडियो में बताए थे कि रियलाइजेशन अकाउंट लाइफ में एक ही बार बनता है। कब? जब फर्म क्लोज होती है। तो जब फर्म क्लोज होती है तो रियलाइजेशन ही बनता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि रियलाइजेशन, इसका रियल मीनिंग होता है वसूल करना। इसको हिंदी में हम लोग वसूली खाता भी कहते हैं। तो वसूल करना दैट मीन आपका फर्म बंद हो चुका है और अब आपके पास जो भी है, जो भी एसेट्स है उसको सोल्ड करके, जो भी लायबिलिटी है पेड करिए, और फिर आपके पास जो बचता है वह लेकर आप जाइए। अगर नहीं बचता है तो उस लॉस को आप सहिए। यानी इसका मतलब यही होता है। रियलाइजेशन भी नॉमिनल के तरह काम करता है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को हम आपको बताते जा रहे हैं। आप ध्यान से अकाउंट को देखेंगे और फिर जर्नल आप खुद से करेंगे। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए डेबिट साइड है। इसको हम एक एक करके आपको हर टर्म को बताएंगे, ताकि जो भी नए बच्चे हैं जिनको पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में प्रॉब्लम है, वो अगर इस टर्म को समझ लेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये अकाउंट का फॉर्मेट है, और खैर इस अकाउंट के फॉर्मेट को बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। रियलाइजेशन नॉमिनल है, तो जैसे हम लोग बात किए थे फिर सेटलमेंट में, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो सबसे पहला नंबर हमारा सेटलमेंट था सोल्ड ऑफ एन एसेट्स। ये लेकिन आप अपने एसेट्स को सोल्ड करेंगे, लेकिन किस एसेट्स को सोल्ड करेंगे? तो सबसे पहले वो तो था आपका थ्योरी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल बनाएंगे तो फिर आपको देखना होगा जो मेरे पास कौन कौन एसेट्स हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड में आप क्या करेंगे? इंडिविजुअली जितने भी एसेट्स हैं, सारे एसेट्स का आप नाम लिखेंगे और बुक वैल्यू के साथ। अगर देखा जाए तो जैसे आपका लैंड है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लैंड। बिल्डिंग है तो 2 बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट है तो 2 इन्वेस्टमेंट। यानी जितने भी एसेट्स हैं, फिक्स्ड भी और करेंट भी, यानी दोनों एसेट्स को आप इंडिविजुअली यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? लेकिन किसके नाम पर? बुक वैल्यू। अब कहिएगा ये तो सेटलमेंट में हमने आपको नहीं पढ़ाया। सेटलमेंट में क्या होता है? हम उस चीज को कैसे आगे की ओर निपटारा करें, जबकि ये क्या है? आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, पहले आप उसको जमा करेंगे। तो हम पहले कर लेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, ऑल द एसेट्स इंडिविजुअली। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, क्रेडिट साइड लिखना है, बाय सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री करेंट लायबिलिटी। इसको भी बुक वैल्यू के साथ लिखना है। यानी कि हम डेबिट में भी आपको समझा रहे हैं, फिर क्रेडिट में भी समझा रहे हैं। यानी सबसे पहले क्या संपत्ति है मेरे पास और क्या क्या लायबिलिटी है हमारे ऊपर, जो हमें पेड करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे, हमने क्या लिखा है? करेंट लायबिलिटी। आप लोग जरूर पढ़े होंगे, लायबिलिटी 2 तरह का होता है, करेंट और फिक्स्ड। तो करेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जिसको पेड करना ही करना है, क्योंकि वो आपका आउटिंग होता है सॉरी आउटर के लिए होता है। जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आपका शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो गया, यानी कि जो करेंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप फिक्स लायबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। अगर वो पैसा रहा तो अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा। इसीलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, सन्ड्री एसेट्स में दोनों एसेट्स आएंगे, करेंट भी आएंगे और फिक्स्ड भी आएंगे। लेकिन लायबिलिटी में हम लोग पहले क्या लेंगे? करेंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये 2 आइटम हमने लिखा। अब आप ही से हम पूछना चाह रहे हैं कि 2 सन्ड्री एसेट्स है, इसका जर्नल क्या होगा?
तो सिंपल बात है, हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। तो हम लोग का ये जर्नल में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अगर आपका लैंड है तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन टू लैंड, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, या आप सबको मिला करके इकट्ठा जोड़ करके भी लिख सकते हैं रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। फिर भी अगर आपको लग रहा है जो इसका जर्नल, तो इसका एक जर्नल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग जर्नल क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। आप जूम करके आप इसको देख सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपने बुक से भी मदद ले सकते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स, मेनली कॉन्सेप्ट को समझना होता है। फिर नरेशन में आप बीइंग ऑल द एसेट्स एट बुक वैल्यू, आप सारे एसेट्स को बुक वैल्यू के साथ जमा कर रहे हैं। ये आपका जर्नल हो गया। अब इसका जर्नल आप क्या करेंगे, बाय सन्ड्री करेंट लायबिलिटी, तो क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन है, तो आप क्या लिखेंगे, सन्ड्री करेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत आसान हो गया। और फिर नरेशन में बीइंग ऑल करेंट लायबिलिटी एट बुक वैल्यू, नरेशन के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप बिंग लगा करके अपने उस टर्म को समझा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना होगा। वन बाय वन करके हम आपको अकाउंट बता रहे हैं ताकि आपको इजी लगे। जो हम एसेट्स को जमा किए और लायबिलिटी जमा की, क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, आप खुद ही सोच के बताइए। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, हमने एसेट्स देख लिया, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना लायबिलिटी है। अब आप इसी एसेट्स को सोल्ड करेंगे, यानी बेचेंगे। अब आप इस एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा, जरूरी नहीं है सारा एसेट्स बिके, जरूरी नहीं है सारा एसेट्स बुक वैल्यू पे बिके, यानी कि आपको बेचना है। अब वो ज़्यादा में बिके, कम में बिके, इसके लिए हम और आप नहीं सोचेंगे, हमें सवाल बनाना है। तो हमारे प्रैक्टिकल में जो भी रहेगा हम उससे सवाल बनाएंगे। तो ये सारे एसेट्स को जब बिकेगा तो रुपया आएगा। और हम पहले ही बताया रियलाइजेशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए यहाँ पर लिखाएगा बाय बैंक, आप कैश भी लिख सकते हैं, हम कैश बैंक दोनों लिख रहे हैं। और ब्रैकेट में हम आपको लिख देते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, यानी कि सारे संपत्ति को बेचकर रुपया आया, यानी कि इसी एसेट्स को हमने सोल्ड किया तो वो किस साइड आ गया, क्रेडिट साइड। अब इसका जर्नल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी पैसा आया हाथ में, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया इजी। इसी तरीके से जर्नल बनेगा। अब इस पैसे की मदद से हम ये वाला लायबिलिटी को पेड करेंगे, यानी ये जो एसेट्स को सोल्ड किए तो कैश आया, और इस कैश की मदद से ये लायबिलिटी अब हम पेड करेंगे। तो पेड करेंगे तो कैश जाएगा तो टू बैंक या कैश। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लायबिलिटी पेड, और जैसा सवाल रहेगा वैसा नाम हम लोग लिखेंगे, लायबिलिटी पेड हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों काम बहुत इजी है। देखिए एसेट्स को आपने सोल्ड किया, लायबिलिटी को आपने पेड किया। क्लियर। अब क्या है, क्या जरूरी है सारा एसेट्स आपका सोल्ड हो गया होगा, नहीं। तो कुछ एसेट्स हो सकता है कोई पार्टनर टेक ओवर कर लिया, कर सकता है। अगर पार्टनर को चाहिए और उसका प्राइस कम ज़्यादा करके, वो तो सवाल में दिया रहेगा। तो अगर किसी एसेट्स को पार्टनर टेक ओवर करता है तो यहाँ पर हम लोग उस पार्टनर का नाम लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स, जो भी एसेट्स होगा टेकन ओवर, यानी पार्टनर ने उस एसेट्स को टेकन ओवर किया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रुपया तो आना ही है, लेकिन वो रुपया कहाँ से कटेगा, पार्टनर्स के अकाउंट से। इसका जर्नल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया इजी। अब आप जर्नल इसी मदद से कर लेंगे। अब जैसे एसेट्स टेकन ओवर हुआ, वैसे कोई लायबिलिटी भी कोई पार्टनर पेड कर सकता है। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पेड करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ब्रैकेट में लिख लेंगे लायबिलिटी पेड, क्योंकि अब आप सोचेंगे पार्टनर क्यों लायबिलिटी फर्म का पेड करेगा। तो क्या होता है ना, कभी कभी पार्टनर का वाइफ्स लोन होता है, या गर्ल्स अगर लेडीज है पार्टनर तो उसके हस्बैंड का लोन होता है, यानी किसी पर्सन के नाम से अगर लोन हुआ तो वह पेड कर सकता है, क्योंकि वो फर्म की लायबिलिटी है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर को एसेट्स दिया, एसेट्स मान लीजिए 10,000 का है और लायबिलिटी है 6,000 का, तो लायबिलिटी पेड कर लिया तो उसको केवल कितना देना पड़ा, 4,000। तो दैट मीन ये एक एडजस्टमेंट है, एनी एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, एनी लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। अब ये इतना आइटम हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ एक्सपेंस भी होगा, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस तो होना ही है, एक्सपेंस भी हमारा डेबिट में जाएगा, उसको भी हम लोग टू बैंक या कैश अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये अगर देखा जाए तो ये तीनों आइटम देखा जाए तो खर्चा ही है, और इधर का 2 आइटम लास्ट का देखा जाए तो वो हमारे लिए क्या है, आमदनी है। अब इतना चीज जानने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको रियलाइजेशन में बहुत कुछ नहीं परेशान होना है। नॉर्मली आपका देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री ही मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है। आप एट फर्स्ट सारे एसेट्स को कलेक्ट करें, देन आफ्टर सारी करेंट लायबिलिटी को कलेक्ट करें, आप एसेट्स को सोल्ड करें, कोई एसेट्स पार्टनर लेना चाहे तो ले सकता है, फिर आप लायबिलिटी पेड करें, कोई पार्टनर्स लायबिलिटी पेड करना चाहे तो कर सकता है, और कोई भी एक्सपेंस है तो वो फर्म पेड करेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली इतना ही होता है। इसके बाद 1-2 आइटम और होता है जो हम लोग बाद में उस चीज़ की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिसॉल्यूशन 2 भी पढ़ना है, 3 भी पढ़ना है। तो ये आपका फर्स्ट डिसॉल्यूशन का सिंपल टर्म हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को इक्वल करेंगे, दोनों साइड को इक्वल करेंगे। फर्म को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर ये साइड ज्यादा हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी पार्टनर होगा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर ये साइड ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया, और ये लॉस भी क्या होगा, जितने पार्टनर है उस पार्टनर में जो भी रेशियो दिया होगा उस रेशियो में क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका भी जर्नल हम कर सकते हैं। जैसे ये एक्सपेंस का जर्नल क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रॉफिट हुआ तो जर्नल क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, यानी एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हुआ एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर आप देखें तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट ये हो गया, और इससे रिलेटेड आप जर्नल कर लिए। अगर आपको इस अकाउंट से कोई भी टर्म को समझने में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछेंगे। और एक चीज याद रखें, ये कॉमन जो है ये मोस्ट प्रोबेबली आपको यूज होगा, ये आपको अंडरस्टूड हो जाएगा तभी आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रियलाइजेशन अकाउंट आपको समझा दिए, और आप खुद से अपने नोट्स में रियलाइजेशन अकाउंट बना करके जर्नल को कंप्लीट करेंगे। और जर्नल में फिर आप एक और जर्नल को देख करके आप बना सकते हैं, बैंक का अकाउंट बनाना सीख सकते हैं, या कैश अकाउंट बनाना सीख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। मेन आपका 3 अकाउंट होता है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी ना हो। आज के इस वीडियो में रियलाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट के बारे में बताएंगे। आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।